नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। धनबाद। कुछ दिन पहले देश में यह बात फैली थी कि कोयला खत्म होने वाली है, आप बिजली का उपयोग कम करें। यह बात जैसे ही सामने आई, बिजली विभाग की ओर से नोटिस जारी होने लगा, लेकिन निरसा प्रखंड के लोगों को ठीक से बिजली नहीं मिल रही है। इसके बावजूद लोगों को बिजली का बिल बहुत ज्यादा दी जा रही है। किया यह है झारखंड सरकार की विकास, किया यही है 100 यूनिट बिजली राज्य सरकार की। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि कैसे पोल खुल रही है राज्य सरकार की। ब्यूरो रिपोर्ट मोहम्मद फारूक अंसारी, कैमरामैन सहनवाज अख्तर, गणतंत्र न्यूज निरसा धनबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज और हम इस वक्त मौजूद है निरसा प्रखंड के झारखंड बिजली वितरण लिमिटेड में हम लोग यहाँ स्थित है। और यहाँ पे आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, पीछे में जो देख रहे हैं, हमारे साथ कुछ भाई भी यहाँ पे मौजूद है। आप दिखाइए, कुछ भाई भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि कुछ दिन पहले देश में ये एक सूचना हो गया था कि बिजली ख़त्म हो गई है, तो लोगों में हड़कंप मच गई। तमाम बिजली बिल के जो अधिकारी बिजली विभाग के द्वारा धाए नोटिस निकलने लगा कि आप बिजली का उपयोग कम कीजिए, बिजली का उपयोग कम कीजिए। लेकिन जब इनको प्रॉपर बिजली यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो महीनों में 2700 3000 बिल आखिर किस बात की हमारे ये झारखंड सरकार दिया जा रहा है। तो ये हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा है झारखंड सरकार का आधुनिक विकास। आप देख सकते हैं आधुनिक विकास किसको कहा जाता है। ये हमारा झारखंड सरकार का आधुनिक विकास है, क्योंकि चुनाव में जब उन्होंने घोषणा पत्र में ये कहा था कि मैं अपने राज्यवासियों को 100 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। आप देख रहे हैं असर ये है कि लोगों को बिजली फ्री में दिया जा रहा है। एक तो सबसे पहले बात मैं ये बोलना चाहता हूँ सरकार को कि आप बिजली सही ढंग से देते नहीं हैं, और जब बिल का टाइम आता है तो धाए अपना लिस्ट निकाल देते बिल के, चाहे वो गरीब हो ही। मतलब आप लोगों का खजाना जब खत्म हो जाता है तो आपको गरीब जनता दिखती है कि मैं उन गरीब जनताओं से वसूली करूँगा। ये आपका वसूली हो रहा है। जब आप जैसे ही कोयला देश में हमारे जब हमारे कोयले की संकट आ गया, जिस कारण बिजली हमारा ये बोल रहे हैं कि बिजली का उपयोग कम करें। सारा अधिकारी जो बिजली के कर्मचारी सबको नोटिस निकालने लगा कि बिजली का उपयोग कम किया जाए, बिजली का उपयोग कम किया जाए। जब हमारे क्षेत्र में, जब हमारे राज्य में बिजली उतनी नहीं मिल रही, तो फिर बिल किस बात को आप इतना बढ़ा के दे रहे हैं? ये क्यों नहीं? जब आपको नोटिस आता है बात तो आप नोटिस निकालते रहते हैं, लेकिन आप जब बिजली कम आते तो आपने ये क्यों नहीं सूचना डालते हैं कि बिजली कम मिलने वाला है, बिल भी आप कम दीजिए। लेकिन नहीं, अगर बिजली आए या नहीं आए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सरकार को, उसको तो बस बिल चाहिए। क्योंकि यही हम ही लोगों के चलते, इन्हीं नागरिक के चलते, यही लोगों के चलते सारे गवर्नमेंट कर्मचारियों का पेट भरता है। हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, और मैं इस सरकार के ऊपर में ये आवाज़ उठा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा सरकार की नीतियाँ हैं, ये हमारा झारखंड सरकार का विकास है कि बिना बिजली का उसको बिल दिया जा रहा है। लंबी लिस्टें निकल जा रही है। हम समस्या बताएंगे भाइयों लोग से, हमारे सब कुछ और लोग भी जुड़ेंगे, हम सबसे जानेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। और यहाँ पे तमाम जो कर्मचारी देख रही, जो तमाम जो लोग आए हैं, ये लोग कहीं ना कहीं आज से नहीं, लगभग महीनों से लोग यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं अलग अलग समस्याओं को लेके। किन्हीं का तो मीटर में गड़बड़ी, तो किन्हीं को लाइन कटवाना, लेकिन सुनवाई नहीं है। हम ये भी आपको आगे दिखाएंगे कि यहाँ पर अभी तक 12 बजने वाला है, लेकिन जितना अधिकारी यहाँ पे पहुँचने चाहिए उतने अधिकारी यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। सब इसके बारे में पोल खुलेंगे। ये झारखंड सरकार की पोल है। अभी कुछ दिन पहले झारखंड सरकार ने एक बहुत बड़ा योजना लागू किया था कि धोती साड़ी वितरण कर रहा था। मैं पूछता हूँ चाचा से, चाचा आप धोती साड़ी ले लिए धोती साड़ी? आप अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति के पीछे एक धोती का 10 रुपया, साड़ी का 10 रुपया, तो हमारे झारखंड में कुल कितनी आबादी है? अब उससे कैलकुलेट कीजिए, 2 करोड़ से आप कैलकुलेट कीजिए कि 20 रुपये की कितना पैसा हो रहा है। ये खजाना, ये सरकार जो नीतियाँ बना रही है ना, ये लूटने की नीतियाँ बना रही है। तो कहते हैं ना, जैसे हमारा देश के प्रधानमंत्री वैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री लोग हैं, लूटने में सब लगे हुए हैं। तो हम जानते हैं सर आपकी क्या समस्या है यहाँ पे, बताइए। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। क्या समस्या हुआ? मेरा समस्या यह है कि मैं टाइम टू बिजली बिल जमा करता रहा हूँ, लेकिन इस बार ऐसा हुआ अचानक 2700 रुपया मेरा बिल आ गया। 3 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास एप्लीकेशन जो आवेदन लिखा है वो मैं दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन 3 दिन से दौड़ रहा हूँ। अभी जो यहाँ पर उनका पता नहीं जी साहब का। देखिए यहाँ पे हमारे भाई ने यहाँ पे एक आवेदन लिखा हुआ है बिजली विभाग के नाम से कि सेवा में सहायक विद्युत अभियंता महोदय निरसा वन विद्युत विभाग विषय बिजली बिल ज़्यादा आने के संबंध में। जब आप बिजली सही ढंग से नहीं दे रहे तो फिर बिजली का बिल वो प्रॉपर वैसे क्यों दे रहे हैं?
आखिर सरकार इसके पीछे जवाब दे। आखिर ये क्या अब लूटने के चक्कर में क्या खजाना आपका कम हो गया? जो खजाना को भरने के लिए आप इन जैसा आम इंसानों को चुनते हैं, हम जैसा गरीबों को, मतलब हम जैसा आम इंसानों को चुनते हैं आप बताइए सर, क्या मैटर है आपका? तो मैटर ये है कि देखिए परसों भी आए हम, तो बोला कि GI साहब आएंगे, IG साहब आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर कम से कम सुबह 9 बजे से जो मतलब बैठे तो हम 3-4 बजे तक गए, लेकिन उनका पता नहीं। फिर एक दिन भी आए, वो पता नहीं। तब उनसे जो है कि अधिकारी लोगों से मैंने नंबर लिया IG साहब का, कॉल किए तो IG साहब कॉल उठा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो तब जाके अभी आए हैं, आज लगा के मेरा 3 दिन हो जाएगा बिजली ऑफिस का चक्कर, लेकिन अभी तक किसी का पता नहीं। लेकिन हम लोगों का अगर जहाँ से मतलब थोड़ा सा बिल ज़्यादा आ गया और जमा नहीं करता है, तो यही बिजली विभाग का गाड़ी हम लोग का गांव में घुसा के ऐलान करके कहता है कि आप बिजली बिल समय पर जमा करें, अन्यथा आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो भाई आप लोग कार्रवाई करते हैं गरीबों पर, हम लोगों को गरीबों का समस्या है तो इनका कार्रवाई कौन करेगा? हम पूछते हैं इनसे आपके मीडिया के माध्यम के द्वारा, ठीक है। जैसे कि देख रहे कि हमारे भाई ने कहा कि अगर बिजली बिल अगर हम नहीं देते तो अधिकारियों लोग पहुंच जाते, घर पहुंच जाते, गांव पहुंच जाते, बड़े बड़े गाड़ियां लेके माइक निकालते, ऐलान कर लेते हैं कि बिल आपका ज़्यादा हो गया, बिल जमा करिए वरना आपके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आप जाके ये क्यों नहीं बोलते हैं जब बिजली कम आती है, जब बिजली नहीं मिलता तो आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि बिजली कम आने वाली है, वो जितना जलाइएगा उतने का पैसा दीजिए, उससे आपको फर्क पड़ने वाला है नहीं? बोलते आप जो है हमारे यहाँ का जो सरकार है, हमारी जो राज्य सरकार है, वो खजाना को पूरा करने में लगे हुए कि किस तरह से खजाना को पूरा किया जाए। जो कोरोना लॉकडाउन में ख़त्म हो गया, वो कहीं ना कहीं हम गरीबों से लूटना चाह रहे हैं। यही सरकार का उद्देश्य हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सब लूटने में लगे हुए। और ये है हमारे झारखंड सरकार की विकास। यानी कि उन्होंने फिर से रिपोर्ट करेंगे कि उन्होंने खुद कहा था, हमारे माननीय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खुद कहा था कि अगर मैं जीतता हूं तो बिजली में 100 यूनिट फ्री करूंगा। यहाँ का तो बिजली के तो कोई अते पते नहीं है, बिजली का बिल आ जाता है फाड़ के, यहाँ पे लंबे बिल आ जाते हैं। हमारे साथ एक और भाई यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी समस्या जानते हैं। पहले हम इनका नाम पूछते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं बरवा से हूँ जी बताइए। मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। एक तो हम लोग रूरल एरिया में है, हम सोचे प्राइवेटाइजेशन हो के मतलब थोड़ा सा बिजली वगैरह सही दे। एक तो ढंग का बिजली वगैरह देता नहीं है और प्लस बिल पूरा एकदम हैवी। हम 1.5 महीना पहले हम पैसा जमा किए, एकदम 0 ड्यू किए थे, और अभी मेरा 1-1.5 महीना में मेरे 7,000 रुपये ये हो गया ड्यू मेरा। बताइए प्रखंड में क्या ये आपके प्रखंड में बिजली कितने घंटा रहती है? ज़्यादा नहीं रहता, बहुत ही 4 से 5 घंटा 6 घंटा स्टॉक रहता है, कभी कभी 8 घंटा रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। कोई टाइम टेबल नहीं है बिजली का, कोई टाइम टेबल नहीं है भाई। बिजली का कोई टाइम टेबल नहीं है। प्लस मतलब यहाँ पर जो मतलब मार्केट एरिया है वहाँ पर दिया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में काट दिया जाता है, ठीक है। इसका हम पूरा अच्छा, जो मीटर लगा हुआ मीटर कहाँ तक सही काम करती है? मीटर का तो कुछ समझ में ही हमको नहीं आता है। पहला नंबर बात ये, डिजिटल जब से दिया है तब से आज आ गया, कभी 120 रुपये आता है, कभी 250 रुपये आता है, 300 रुपया तक हम लोग गरीब आदमी खट के खाने वाला बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है, 300 रुपया तक। लेकिन 2700 रुपया अचानक आ जाएगा तो मीटर खराब है कि सरकार खराब है वो जनता बताएगा, जिसका ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है। जब अधिकारियों को बोले कि GI साहब IG साहब नहीं आ रहे हैं, तो जब उनको फ़ोन करते हैं तो IG साहब फ़ोन नहीं उठाते। हमारे पास मोबाइल है, हम उनको फ़ोन करते हैं, और जिन ग्रामीणों के पास मोबाइल नहीं है वो क्या करेगा? ये फ़ोन भी नहीं उठाते और जगह पर टाइम पर रहते भी नहीं है। इसको देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से अगर बोला जाए तो कहा जाता है कि हमारा देश हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, लेकिन हमारा देश तो आज़ाद तो हुआ, लेकिन हम और आप आज़ाद नहीं हुए। कहीं ना कहीं हम सरकार का ये गुलामी है, ये सरकार का मनमानी है। हमें ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है समाज में, और हमें और आपको एकता होनी। जो बात इन्होंने बताया कि एक तो इनका बिल आया लंबी फाड़ के आया बिना बिजली, एक तो बिजली सही में इस एरिया में रहता नहीं है, जबकि ये रूरल एरिया फिर भी बिजली रहते नहीं है। अगर ये कोई बकाया नहीं दे पाता है तो गाड़ियाँ लेके कहाँ, मतलब उसका घर पहुँचता है। जैसे मानो कि उन्होंने कर्ज खा के रखा हुआ, इन्हें कर्ज खा के रखा हुआ, उस हिसाब से घर पहुँच जाता है। लेकिन जब देने के बाद जब आती सरकार को बिजली, तब वो पीछे हट जाती है, लेकिन लेने की जब बात आती है तो वो आगे आ जाती है। तो ये है हमारा झारखंड सरकार का आधुनिक विकास, इसको बोल सकते हैं, जो कितना बढ़िया विकास किया हुआ आप देख सकते हैं और आप सुन सकते हैं। इस एरिया में हम लोग जहाँ पे मौजूद है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड निरसा में हम लोग मौजूद है, और यहाँ पे कुछ यहाँ ये भी मालूम पड़ा है कि समय में होते हुए तमाम जो अधिकारी जितना आना चाहिए उतना नहीं आता। हमारे उससे पहले कुछ वहाँ पे अधिकारी से बात हुआ था जब हम, तो उन्होंने कहा कि आपको किससे काम है, जिससे काम है वही मौजूद रहेगा ना। मतलब इसका कहना है कि जिससे आपका काम है वही, बाकी का आपको कोई मतलब नहीं है।
मैटर नहीं करता है। मैटर ये करते कि जब आपको गवर्नमेंट तनख्वाह मिल, जब आप पब्लिक सर्वेंट है तो आपको उपस्थित रहना है। हम जनता आपकी नौकर नहीं है और न जनता आपकी नौकर है, आप जनता का नौकर है, क्योंकि यही पैसा से, हमारी जनता का पैसा से आपका सैलरी, आपका वेतन आता है। कहाँ से लूटते हैं? लूट रहे हैं आप लोग। लूटना बोलते कि खजाना जिसका कम हो जाता है तो लूटना स्टार्ट कर देता है। तो ये है इस एरिया का और यहाँ का हमारा सरकार का सिस्टम। और हमारे यहाँ का कुछ दिन पहले झारखंड सरकार ने एक और बात कही थी कि स्थानीय जगह का जितना अगर रोजगार, स्थानीय लोगों को 75% रोजगार मिलेगा। मैं बात करता हूँ सरकार से, बोलता हूँ कि हमारे बगल में एक MPL प्लांट है, मैथन पावर लिमिटेड। ये व्यक्ति ये निशा कराने वाले, अगर ये जाके बोलेंगे ना कि हमको यहाँ पे जॉब करना है तो पता है वहाँ पे क्या बोलेंगे कि मैं निशा का लोगों को नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये लोग तो नागरिक नहीं है ना, यहाँ का लोग नागरिक नहीं है, यहाँ का लोग वोट नहीं देते सरकार को, तो उनसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ये हमारे कहने का तो बहुत कुछ बोल देते हैं, जैसे मोदी लंबा लंबा भाषण देते हैं ना, उसी तरह यहाँ की सरकार भी लंबा लंबा भाषण देते हैं। करने का कहीं कुछ और नहीं है, कहीं क्यों करेंगे नहीं, क्योंकि उनको करना ही नहीं। उनको विकास वो सिर्फ दिखावे के लिए विकास करता है। मुश्किल से मुझको धोती साड़ी बांट दिया, हम पूछे अब कुछ दिन पहले सरकार की धोती साड़ी बांटे, आप लिए उनको? नहीं, हम लोग को तो नहीं मिला है। आपको नहीं मिला? अगर आपको मौका दिया, अगर आप जाने अब वहाँ पे लेने के लिए जाइएगा तो क्या आप लीजिएगा? धोती साड़ी कितना अच्छा दे रहा है बताइए तो। खराब है, अच्छा नहीं ना है। लग रहा है ना कि शमशान में जो मुर्दे जाते हैं ना, जिनको हम लोग जलाते हैं ना, जो कपड़ा फेंकते हैं ना, धोती साड़ी, उसी को उठा के सरकार क्या करता है, धोबी घाट में जाके पुलिस करवा देता है और उसको जनता को दे रही है। जनता से कितना ले रहा है? धोती में 10 रुपया, साड़ी में 10 रुपया। 2 करोड़ आबादी है हमारे झारखंड राज्य में। अब बताइए कि सरकार के पास कितना खजाना जा रहा है। तो ये लूटने का काम है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो लूट ही रहे जनता को। लेकिन हम लोग एक चीज़ भूल रहे हैं कि हम लोग रहते हैं लोकतंत्र देश में, हम लोग चाहेंगे तो सरकार को गिरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको और आपको जागना होगा। अभी तो हमारे को इतने पहले एक शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान कौन है पता नहीं, आप जानते हैं कौन है आर्यन खान? नहीं जानते, नहीं जानते, मोबाइल में देखते। लेकिन आप आर्यन खान को जानते हैं? आप कब से जान रहे? जब से दिख रहे तक से जानते हैं। आप जानते थे कि वो कौन है? लेकिन हमारा मीडिया क्या कर रहा है? हमारा मीडिया भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ है, क्योंकि लोकतंत्र का हम भी एक चौथा स्तंभ है, मौजूदा स्तंभ है। हमारा मीडिया भी लगातार धाएं आर्यन खान जो सही दिखाना चाहिए, जो मुद्दा वो नहीं दिखा रहे, आर्यन खान का दिखा रहे, और जो नीतियाँ हमारे सरकार का जो जनता के हित में नहीं है, जो जनता को तकलीफें दे रहे हैं, उसको दबा दे रहे। तो कहीं ना कहीं पूरा ये भ्रष्टम इसको बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जो मीडिया जो होते हैं, अगर देश के तमाम मीडिया अगर सरकार के नीतियाँ के खिलाफ, चाहे वो झारखंड सरकार हो चाहे वो सेंट्रल सरकार हो, अगर उनके खिलाफ अगर बोलने लगे तो ये सरकार जो मनमानी कर रहे, जो तानाशाही कर रहे हैं, ये करना बंद कर देगी। क्योंकि वो है तो हम लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि अगर कोई विधायक गुजर गया सर बाइक में चल जाते हैं। ये नहीं है, जो मेन मुद्दा है हम उसमें बात नहीं करते, हम उसमें चर्चा नहीं करते। और उसमें चर्चा ना करके आज ये हाल हो रहा है कि आदमी यहाँ पे पैसा देने के लिए चक्कर लगा रहा है, एक एप्लीकेशन देने के लिए चक्कर लगा रहा है 10 दिनों से। भैया इनका हाजिरी कौन देगा? इनका मजदूरी कौन देगा? इसका मजदूरी आप दीजिएगा? सरकार इसका मजदूरी देगी? इतना बताइए आप। लेने के जब टाइम आता है तो गाड़ी लेके चलिए, लगता है कि कर्जा खा के बैठा हुआ आपका कि हम उसको मांगने चलेंगे, नहीं तो हम FIR कर देंगे। लेकिन ये क्यों नहीं बोलते कि बिजली हम सही में देंगे? जब बिजली कम आता है तो उसका बिल भी कम लिया कीजिए आप, लेकिन आप उसमें तो कोई कटौती नहीं करते। आप बिजली में कटौती करते हैं लेकिन बिल में कोई कटौती नहीं करते। ये हमारा है झारखंड सरकार का विकास, आप देख सकते हैं। और हम आगे जानेंगे कि इसमें अभी तमाम कर्मचारी आए कि नहीं आए, इससे पहले हम जानते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए। मोहम्मद फारूक अंसारी, गणतंत्र न्यूज़।